मसला ये है सर कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था नंबर सिस्टम, और वहां पे हमने स्टार्ट किया था रैशनल और इरेशनल। वो जो चैनल पे नए हैं शायद उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, वो देखेंगे, वहां पे हमने वो पूरा डिफाइन किया है रैशनल किसे बोलते हैं और इरेशनल किसे बोलते हैं। जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द रियल नंबर। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, और सीबीएसई का भी रियल नंबर पहला चैप्टर आता है। तो जिगर मेरा, जब हम डिफाइन करेंगे रियल नंबर को, इसके लिए हमें कुछ चीजें पहले पढ़नी है। कुछ चीजें तो पढ़ी हमने, रैशनल और इरेशनल तो ये पढ़ के रखी है, लेकिन सर और एक चीज पढ़नी है नंबर्स के बारे में, कि नंबर जो होते हैं जिगर मेरा, एक नंबर के साथ दो चीजें होती हैं। एक नंबर के साथ दो चीजें साथ में होती है, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि सर हर एक नंबर के साथ जिगर मेरा दो चीजें होती हैं साथ। क्या होती है? सपोज मैं लिख लेता हूं -2, या आपके पास होगा +3, या आपके पास होगा -3/2, या आपके पास होगा √2, √5। सर इस तरह के नंबर जब आप देखते हो, आपको देखने को मिल रहा है कि सर इनके साथ एक साइन साथ में होती है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए नंबर। दिस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ए नंबर। अब ये डायरेक्शन की कहानी कहां से आ गई नंबर्स में, ठीक है ना सर। जब हम नंबर्स पढ़ते हैं, हमने नंबर्स को तकसीम किया है ऑन द बेस ऑफ साइंस। वन इज पॉजिटिव नंबर एंड अदर इज नेगेटिव नंबर। On the base of direction, we have classified the numbers positive number and a negative number. Is that clear जिगर मेरा? ये बेसिक्स है, फिर भी बेसिक कंसेप्ट है पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर। आधों को पता होंगे, लेकिन आधे शायद नहीं जानते पॉजिटिव किसे बोलते हैं। हम बोलते हैं शायद पॉजिटिव होगा जिसकी साइन प्लस है। नहीं सर, जिसकी साइन प्लस है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। लेकिन ये हमें पढ़ाया जाता है, सर जिसकी साइन प्लस है वो पॉजिटिव नंबर है। लेकिन मसला ये है सर, पॉजिटिव नंबर हम किसे बोलते हैं? जब आपने बोला कि हम नंबर को क्लासिफाई कर रहे हैं किस ऑन द बेस ऑफ साइन, सर एक को हमने बोला पॉजिटिव नंबर, दूसरे को हमने बोला नेगेटिव नंबर। आज के क्लास में हम डिफाइन कर लेंगे सर ये पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर किसे बोलते हैं। सर 0 तो आपको पता ही है ना, बहुत ही खतरनाक नंबर है 0, बहुत ही खतरनाक नंबर है। आगे जाके इसकी कहानी पढ़ेंगे, बहुत ही खतरनाक नंबर है 0। सर ये जो 0 है, अगर मैं देख लू ये 2, इस 2 इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। सर सब बोलेंगे 2 इज ग्रेटर देन 0, इजंट इट? सब क्या बोलेंगे? 2 इज ग्रेटर देन 0 बोलेंगे कि नहीं? 2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, व्हाट इज -2? सर इट इज लेस देन 0, इजंट इट? क्योंकि सर जो आपने नंबर लाइन पढ़ी होती है ना, इस तरह की नंबर लाइन आपने पढ़ी होती है, 0 हो गए, ये 0 के राइट साइड वाले नंबर, ये 0 के लेफ्ट साइड वाले नंबर। सर इसमें हम बाद में जाएंगे, अभी आप देखिए जिगर मेरा, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि सर जब आप 2 बोलते हो इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, जब आप -2 बोलते हो इट इज डेफिनेटली लेस देन 0। तो सर हमारी डेफिनेशन क्या आ जाती है कि सर a number is said to be positive, a number is said to be positive if it is greater than 0, if it is greater than 0। So what is the positive number? अब आप किसी को भी बोल सकते, what is the positive number? Sir, a number is said to be positive if it is greater than 0। इसी तरह सर अगर बोला जाएगा then what is the definition of a negative number? You will say, sir, a number is said to be negative if it is less than 0, likewise -2। Is that clear? तो सर इनकी साइन हमने क्या रखी है? सर जो प्लस वाला है उसको हमने डिनोट किया पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नंबर है उसको हमने डिनोट किया कौन सी साइन, कौन सी सिंबल? प्लस की सिंबल। जो नेगेटिव नंबर दैट इज लेस देन 0, उनको सिंबल हमने क्या रखी? -2। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा दिस नंबर इज लेफ्ट ऑफ द 0, ये 0 के लेफ्ट में मीन्स लेस देन 0, इट इज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है जिगर मेरा। तो सर जो हमारे नंबर है उनको हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ साइंस या ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। एक को बोला पॉजिटिव नंबर, दूसरे को हमने बोला नेगेटिव नंबर। व्हाट इज द पॉजिटिव नंबर? शाबाश। A number is said to be positive if it is greater than 0. A number is said to be negative if it is less than 0. अब मसला ये है सर, हम तो रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं, तो आपने हमें ये क्यों बोला पॉजिटिव नंबर किसे बोलते हैं और नेगेटिव नंबर किसे बोलते हैं? अब आपके लिए सवाल है, ठीक है, सवाल आपके लिए है कि फिर 0 क्या है? इस 0 आप पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं ये 0 कौन सा नंबर, इसकी क्या डायरेक्शन है। ठीक है जिगर मेरा।
तो अब हम रियल नंबर पे जाएंगे, ठीक है जिगर मेरा, रियल नंबर पे जाएंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था रैशनल नंबर, ठीक है। हमने बोला था व्हाट इज द रैशनल नंबर, सबको याद होगा सर, इट इज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर। सपोज 2 and 3 दो इंटीजर है, जब इनको एक दूसरे के साथ रेशियो लेंगे तो बन जाएगा 2/3, दिस नंबर बिकम्स अ रैशनल नंबर। सिमिलरली सर हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर भी हो सकता है, दैट इज -2/3, ठीक है। सर चाहे आप रैशनल ले लो पॉजिटिव या इरेशनल ले लो नेगेटिव। अच्छा इरेशनल नंबर ले लेते हैं, कोई √2, ठीक है, या √3, इस तरह के आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। सर जब आप देखते हैं, चाहे मैं पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लूं या पॉजिटिव इरेशनल नंबर ले लूं या पॉजिटिव या नेगेटिव रैशनल नंबर ले लूं या नेगेटिव इरेशनल नंबर ले लूं, यही तो मिल सकते हैं ना आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आपने रैशनल पढ़ा, इरेशनल पढ़ा, तो इनमें आपको पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर लूंगा जिगर मेरा, सपोज, अच्छा ये तो आपको पता होगा ना, व्हाट इज 2 into 2, that is 4, isn't it? And 4 is greater than 0, that is 2 square is 4 and 4 is greater than 0. अच्छा -2 into -2, सर इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते जा रहे हो। इट इज 4, दैट इज अगेन ग्रेटर देन 0। सर दैट मीन सर जब आप -2 का स्क्वायर कर लेंगे वो भी क्या आ जाता है 4, वो भी क्या आ जाता है ग्रेटर देन 0। सो जिगर मेरा हमें क्या समझ में आ जाता है, हमें यह समझ में आ रहा है कि जिगर मेरा चाहे आप पॉजिटिव नंबर ले लो या चाहे आप नेगेटिव नंबर ले लो, जब भी आप उसका स्क्वायर कर लेंगे यू विल ऑलवेज गेट अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 0, मीन्स यू विल ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव नंबर। तो जिगर मेरा इस तरह एक डेफिनेशन बन जाती है, क्या बन जाती है, एक डेफिनेशन बन जाती है एक नंबर की। वो नंबर हम आगे पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं। सर हमारे पास एक नंबर है, अगर उसको हम स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, और स्क्वायर करने के बाद अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है, समटाइम्स 0 आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर एक ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करके, सपोज ये आपके पास है कोई नंबर है a, ठीक है, इसको स्क्वायर करके अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ जाता है तो इस नंबर का एक नाम पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो अभी तक आपने पता नहीं क्या पढ़ा होगा, अभी तक आपने पढ़ा होगा कि रियल नंबर होता है रैशनल प्लस इरेशनल, लेकिन मसला यह है सर हमें डेफिनेशन पढ़नी है रियल नंबर की, हमें नहीं बोलना है रियल नंबर कौन है, वो हम आगे पढ़ेंगे रियल नंबर है कौन है, लेकिन पहले पढ़ेंगे रियल नंबर किसे कहते हैं। What's the real number? Shabash. A number is said to be real if its square is greater or equal to 0. You can write down the definition of a real number first. So what is a real number? ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। A number say A is said to be a real number, is said to be a real number if and only if a square is greater or equal to 0। तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, तो आप अपने नोटबुक पे इसको दर्ज कर सकते हैं। सो व्हाट इज अ रियल नंबर? सर a number is said to be real if a number is said to be real, a number say a is said to be a real number if and only if this square of this number is greater or equal to 0। अब मसला यह है सर, जो भी नंबर इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर लेगा तो वो नंबर हमारा क्या आ जाएगा, रियल नंबर। लेकिन अभी तक हमने कौन से नंबर्स पढ़े थे, रैशनल प्लस इरेशनल। सर कोई भी रैशनल आप ले लो, ठीक है, सपोज मैं लूंगा 2/3, इसका स्क्वायर कर लो, सर 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 इज पॉजिटिव, 9 इज पॉजिटिव, ऑल ओवर द नंबर इज पॉजिटिव। सो दैट मीन्स जो ये मैंने रैशनल लिया था इट्स अ रियल नंबर। क्यों? बाय डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर इट स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इज दैट क्लियर जिगर मेरा? शाबाश। अब सर कोई बोला नहीं मैं नेगेटिव रैशनल लेता हूं, सपोज -2/3, ठीक है, अभी हमने बोला जब माइनस का स्क्वायर आता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, माइनस का स्क्वायर इज प्लस, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, सर +4 + 9 दैट मीन्स नंबर इज ग्रेटर देन 0। इज दैट क्लियर? सो दैट मीन सर चाहे आप पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लो या नेगेटिव रैशनल नंबर ले लो, वो क्या बन जाएगा, आपका एक रियल नंबर बन जाता है। ठीक है जिगर मेरा? क्यों सर? अभी आप जब भी आपको पूछा जाएगा ना व्हाट इज द रियल नंबर, जरा चेक करो ये रियल नंबर है कि नहीं, आप उसको क्या कर लोगे, शाबाश जिगर मेरा, आप उसका स्क्वायर कर लोगे।
स्क्वायर करने के बाद अगर वो नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ जाता है, आप पूछने वालों के बोलेंगे जिगर मेरा ये कौन सा नंबर है, इट्स अ रियल नंबर। तो आप अपने डेफिनेशन याद रखी रियल नंबर की, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा सर क्या खाली रैशनल रियल में आ जाते हैं? सर मैं इरेशनल नंबर ले लेता हूं, ठीक है। सपोज √2 ले लेते हैं, √2 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर और रूट इज कैंसिल, आंसर क्या गया 2। व्हाट इज 2? ग्रेटर देन 0। नेगेटिव इरेशनल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। सर माइनस का स्क्वायर इज प्लस, स्क्वायर और रूट कैंसिल, दैट इज 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सो दैट मीन सर चाहे मैं पॉजिटिव इरेशनल नंबर ले लूं या नेगेटिव इरेशनल नंबर ले लूं, वो भी किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि सर जब उसका स्क्वायर किया जाएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। तो आप देखेंगे सर जितने भी रैशनल है और जितने भी इरेशनल है वो सारे नंबर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि सर जब उनको स्क्वायर किया जाएगा जिगर मेरा, वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा ग्रेटर देन 0 वाला वैल्यू, ठीक है। सो दैट मीन सर बाय डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर देन जो भी फिर रैशनल है जो भी फिर इरेशनल है वो क्या आ जाएंगे हमारा शाबाश, वो आ जाएंगे रियल नंबर। तो आपको क्या बोला जाता है सर, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। वो हो गए कि सर रियल में कौन आएंगे, वो अब हमने पढ़ा कि रियल में कौन कौन आ जाएंगे, रैशनल इरेशनल। सर क्यों आ जाएंगे? सर क्योंकि जब भी उनका स्क्वायर किया जाता है वो आंसर हमें क्या देता है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। सो बाय डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर वो फिर क्या आ गए, रैशनल इरेशनल, वो आ गए हमारे रियल नंबर। इज दैट क्लियर जिगर मेरा? ठीक है, इतना क्लियर है, शाबाश। तो आगे चलते हैं सर। सो दैट मीन्स हमारे रियल नंबर में क्या आ जाते हैं सर, शाबाश, रैशनल और इरेशनल। अब क्वेश्चन उठता है जिगर मेरा, क्या सर कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लेस देन 0 आ जाता है? तो आपके लिए होमवर्क रखते हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिएगा सर इज देयर एनी नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन 0, हुज स्क्वायर इज लेस देन 0। अगर है तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, ठीक है। वो आगे लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिफाइन या किसी और लेक्चर में उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी जो मसला यह है सर, जब आपने रियल नंबर स्टार्ट किया तो रियल नंबर पहले हमें समझना जरूरी था। हमने देखा कि रियल में क्या आ जाएंगे सर, रैशनल प्लस इरेशनल आ जाते हैं। अब सर इन नंबर्स के साथ क्या कर सकते हैं? सर क्या इन नंबर्स के साथ खाली नंबर पढ़ने हैं, कौन क्या है? सर इन नंबर्स के साथ क्या कोई और ऑपरेशंस हो सकते हैं? सर क्या इन नंबर्स के दरमियान कोई रिलेशन है? तो वो आगे जाके हम पढ़ेंगे जिगर मेरा, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो आ जाएगा हमारा इस चैप्टर का, दैट इज द इक्लूड्स डिवीजन लेमा, ईडीएल जिसको आप बोलते थे, ईडीएल। सर व्हाट इज दिस लेमा और व्हाट लेमा मीन्स? सर लेमा हम किसे बोलते हैं, ठीक है जी मेरा। पहले हम किसको डिफाइन कर लेंगे, लेमा को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज लेमा? सर लेमा हम किसे बोलते हैं? सपोज सर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ठीक है। सपोज सर आपको घर में अपना पंखा साफ करना है, ठीक है। आपका मेन काम क्या है, शाबाश, पंखा साफ करना। लेकिन आप देख रहे हो कि वो आपकी हाइट से बहुत ज्यादा ऊपर है, तो आप उसको डायरेक्ट साफ नहीं कर पाते हो। तो अब आप क्या करोगे जिगर मेरा, शाबाश सर, यू विल यूज अ टूल। आप एक चेयर या कोई एक ऐसा टूल यूज कर लोगे जिसपे चढ़ के आप उस फैन को फिर साफ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप वो काम नहीं कर सकते थे, लेकिन मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर आपने क्या किया, अपनी आसानी के लिए आपने एक टूल लाया, आप उस पर चढ़ गए, फिर आपने फैन साफ किया। तो ये जो टूल आना आपका बन गया, ये बन जाएगा आपके फैन साफ करने के लिए। ये क्या बन जाएगा फिर, आपका लेमा बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, एक लेमा बन जाएगा सर, क्योंकि इसकी वजह से, इसकी हेल्प से आपने वो काम किया जो आप असल में करना चाहते थे। तो यहां पे इस लेमा को मैथमेटिकली कैसे समझेंगे? सपोज सर आपको एक रिजल्ट प्रूव करना है, एक स्टेटमेंट प्रूव करनी है, लेकिन वो आप डायरेक्ट प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुश्किल हो रहा है। तो उसको आसानी से प्रूव करने के लिए आप क्या कर लोगे सर, आप और एक स्टेटमेंट की हेल्प ले लोगे। आप दूसरे स्टेटमेंट की क्या लोगे, और एक रिजल्ट की क्या लोगे, हेल्प ले लोगे। हाँ कर सकते थे उस रिजल्ट को प्रूव, लेकिन सर उसको आसानी करने के लिए, उसको आसान तरीके में करने के लिए आप दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट यूज करते हो। सो व्हेन यू यूज a statement to prove another statement, तो जो स्टेटमेंट आपने यूज की उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं इट इज द लेमा। सो व्हाट इज लेमा? इट इज नथिंग बट इट इज द रिजल्ट, वो वाला रिजल्ट जो आप यूज करते हो ताकि आप दूसरा रिजल्ट प्रूव कर सकोगे इसकी हेल्प से,
ठीक है जिगर मेरा, उसको हम बोलते हैं लेमा। क्या बोलते हैं जिगर मेरा? लेमा। ये लेमा समझ में आ गया जिगर मेरा? वर्जन लेमा सर एक ऐसी प्रूवन स्टेटमेंट है जिगर मेरा जो आप यूज करते हो ताकि आप दूसरा स्टेटमेंट आराम और इजी तरीके से प्रूव कर सकोगे। अब यहां पे जो ईडी है ये एक लेमा है। ये क्या है? ये इक्लूड्स का एक लेमा है, दैट इज कॉल्ड डिवीजन लेमा। इक्लूड्स डिवीजन लेमा। तो जब आपने ये नाम सुना इक्लूड्स डिवीजन लेमा, वहां पे आप बोलते हैं कि सर डिवीजन आ गया, दैट मींस यहां पे किसके साथ केस होगा, किसके साथ काम करना है? सर डिवीजन के साथ काम करना है। सर इक्लूड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है जिगर मेरा? अभी नंबर तो हमने पढ़े, ठीक है। अब ये बोलता है कि सर सपोज हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है। सपोज हमारे पास क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर ए है, ठीक है जिगर मेरा। मैं इसको दो तरीके से डिफाइन करता हूं, ठीक है। पहले जो आपकी बुक्स में लिखा होता है, वहां पे लिखा होता है कि सपोज सर आपके पास दो इंटीजर है ए और बी। सपोज आपके पास दो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर पहले ले लेंगे, ठीक है। सपोज आपके पास दो इंटीजर है ए और बी, एंड सपोज ए इज ग्रेटर देन बी। इसमें से ए क्या है? ए बड़ा है बी से। फिर लेमा क्या बोलता है आपका? वो लेमा बोलता है कि सर जब आप इस ए को बी के साथ डिवाइड कर लोगे, क्या कर लोगे? डिवाइड कर लोगे। सर हमें पता है डिवाइड करने के बाद कोएफिशिएंट भी कुछ आ जाएगा और रिमाइंडर भी कुछ आ जाएगा। तो इक्वलिटी डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि सर आप हमेशा इस वाले नंबर को, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, इस वाले नंबर को क्या लिख सकते हो सर? ये इस नंबर को क्या बोला जाता है? शाबाश, डिवाइजर। सर आप लिख सकते हैं इसको b इंटू क्यू, दैट इज यहां पे जो नंबर आ जाता है कोएफिशिएंट, ठीक है जिगर मेरा। और यहां पे जो नंबर आ जाता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो इक्वलिटी डिवीजन लेमा क्या बोलता है? सर हर एक नंबर को ब्रेक किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r। लेकिन हमें पता है रिमाइंडर हमेशा इस डिवाइजर से क्या होता है? छोटा होता है। और एक कंडीशन क्या देता है कि सर ये रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ जीरो हो सकता है लेकिन रिमाइंडर हमारा नेगेटिव नहीं होगा, और ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। तो इक्वलिटी डिवीजन लेमा हमें क्या बोलता है कि सर अगर, अब ये बुक की डेफिनेशन है कि अगर दो इंटीजर है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे? सर सपोज हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैं दो इंटीजर नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा? एक ही इंटीजर लूंगा। क्यों? आप देखोगे सर इसके भी फायदे हैं। सपोज सर मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर ए है, ठीक है। सपोज 7 है। इज दैट क्लियर? इस 7 आपका पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं? जरा मुझे बोलो 7 को आप नहीं लिख सकते हो? शाबाश। 2 इंटू 3 व्हाट इज 6? 6 प्लस 1 इज 7। अच्छा सर 7 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता? 5 इंटू 1 प्लस 2 लिख सकता हूं कि नहीं? अच्छा 7 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 6 इंटू 1 प्लस 1। सो अच्छा 7 को ऐसे नहीं लिख सकते? 4 इंटू 1 प्लस 3। सो आप देखोगे सर बहुत सारे तरीके आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे नहीं बोलेंगे, फिर हम समझाएंगे कि कितने तरीके होते हैं। लेकिन सर मसला यह है यहां पे कि आप देख रहे हो सर अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है, कोई भी नंबर, आप हमेशा उसको ब्रेक कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ दिस सम नंबर इंटू सम नंबर प्लस रिमाइंडर। अब इक्वलिटी डिवीजन लेमा जब होता है वहां पे आप लेते हो ए और बी आपके पास ही है। मैं बोलूंगा कि जिगर मेरा अगर मेरे पास एक ही इंटीजर है देन आई एम ऑलवेज एबल टू ब्रेक दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस, दैट इज बी इंटू क्यू प्लस आर। ये मेरा बी कोई भी हो सकता है, ये मेरा बी कोई भी हो सकता है, लेकिन आर पे कंडीशन क्या है जिगर मेरा? दिस आर इज ऑलवेज ग्रेटर और दिस आर इज ऑलवेज लेस देन बी। तो जिगर मेरा ये जो इक्वलिटी डिवीजन लेमा है, आप बोलोगे सर चलो ठीक है लेमा पढ़ लिया, ये जो रिजल्ट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये इसके क्या फायदे हैं? इसके हाँ अभी हमने क्या बोला, ये लेमा है, इससे हम और एक स्टेटमेंट प्रूव कर लेंगे, लेकिन ये भी तो एक खुद एक स्टेटमेंट है ना, ये भी तो एक रिजल्ट है ना। तो ये जिगर मेरा ये जो रिजल्ट है, अब ये खाली दूसरा रिजल्ट जो हम प्रूव कर लेंगे, ये तो खाली उसके लिए नहीं बना होगा ना, इसके अपने कुछ एप्लीकेशंस होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके अपने यूजेस होंगे इस इक्वलिटी डिवीजन लेमा के। अभी क्या हम कर लेंगे सर, कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे जहां पे हमें समझ में आ जाएगा कि इक्वलिटी डिवीजन लेमा जो है इसके भी जो एप्लीकेशंस है वो हम कैसे कर सकते हैं। पहले इक्वलिटी डिवीजन लेमा फिर से रिवाइज कर ले। व्हाट से इक्वलिटी डिवीजन लेमा? इक्वलिटी डिवीजन लेमा बोलता है जिगर मेरा अगर आपके पास कोई भी इंटीजर ए है then you can always write down as bq plus r, where this r is greater or equal to 0 but less than b। ये हमें क्या बोलता है? इक्वलिटी डिवीजन लेमा। इसमें कोई शक यहां तक?
शैल आई रब दिस थिंग? ये आ गया हमारा यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। क्या यूक्लिडियस डिवीजन लेमा समझ में आ गया आपको? सर क्या बोलता है कि सर कोई भी इंटीजर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, उसको आप हमेशा ब्रेक कर सकते हो बी क्यू प्लस आर फॉर्म में, वाइल आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। अब इस लेमा से एक छोटी सी रिजल्ट प्रूव कर लेते हैं कि सर, अच्छा उससे पहले एक चीज बोल लेते हैं आपको। सर आपके पास नंबर्स होते हैं पॉजिटिव, इवन और ऑड, होते कि नहीं? जो बेसिक लेक्चर हमारा आ जाएगा ना, बेसिक लेक्चर की सीरीज, उसमें फिर से डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हम सारा कुछ पढ़ा रहे हैं। अभी 10th वालों के लिए बोल रहा हूं। सपोज सर आपके पास एक इवन नंबर है, सपोज 4। इस 4 को आप लिख सकते हो ना 2 इंटू 2। 6 को क्या लिख सकते हो? शाबाश, 2 इंटू 3। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 4। सर दैट मीन सर कोई भी इवन पॉजिटिव नंबर हो, आप उसको हमेशा लिख सकते हो 2 इंटू सम नंबर से क्यू। ये क्यू भी हमारा क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? सर किसी भी इवन पॉजिटिव इंटीजर को आप लिख सकते हो 2 इंटू क्यू। कोई भी इवन नंबर हो, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इवन नंबर एज अ फॉर्म 2 इंटू क्यू। सिमिलरली सर ऑड नंबर को कैसे लिखा जा सकता है? ठीक है, सपोज ये 3 है, इस 3 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1। 5 ऑड नंबर, इसको लिख सकते हैं आप जिगर मेरा 2 इंटू 2 प्लस 1। आपको नहीं लग रहा है व्हाट इज दिस यूक्लिडियन लेमा? यूक्लिडियन लेमा यही तो बोल रहा था ना कि सर आप हर एक नंबर को ब्रेक कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ बी क्यू प्लस आर। और यहां पे आप चेक कर लो जिगर मेरा, ये 1 है लेस देन 2, ये 1 है लेस देन 2। जरा 7 को कैसे लिख सकते हो? शाबाश, 2 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हो कि नहीं? सर दैट मीन सर ये जो इससे हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा? सर कोई भी ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर से ए, वो किस फॉर्म में आ रहा है? 2 इंटू सम नंबर प्लस 1, 2 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, 2 इंटू सम इंटीजर प्लस 1। दैट मीन सर 2 इंटू सम इंटीजर, दैट इज क्यू, दैट इज 2 क्यू, 2 क्यू प्लस 1। सो दैट मीन्स जिगर मेरा ये जो दो रिजल्ट आपके पास दिखाई दे रहे हैं ना कि सर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर लिख सकते हो आप ऑफ द फॉर्म 2 क्यू, और ऑड इंटीजर लिख सकते हो ऑफ द फॉर्म 2 क्यू प्लस 1। वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिडियस डिवीजन। ये आप आराम से कर सकते हो जिगर मेरा। ठीक है, तो एक प्यारी सी रिजल्ट है, एक प्यारी सी रिजल्ट है, दैट इज n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n is divisible by 2, is divisible by 2। ये जो आपका यूक्लिडियस डिवीजन लेमा है ना, एक उसकी प्यारी से एक एप्लीकेशन है कि सर उसकी हेल्प से, यूक्लिडियस डिवीजन लेमा की हेल्प से यू कैन प्रूव n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2। व्हाट इज n? n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले सकते हो। ठीक है, आप n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो। आप देख सकते हो कि सर ये जो रिजल्ट है n स्क्वायर माइनस n, इट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। इज दैट क्लियर जिगर मेरा? वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट। नाउ लेट्स प्रूव। अब मसला ये है सर, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर मैंने अभी बोले या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक है, केस फर्स्ट में सपोज कर लेंगे सर, केस फर्स्ट सपोज ये जो n है दैट इज इवन नंबर। इवन नंबर को अभी हमने कैसे लिखा? ऑफ द फॉर्म 2 क्यू। याद है कि नहीं? अभी आपने देखा सर इवन नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? ऑफ द फॉर्म 2 क्यू। तो जब n हमारा एक इवन नंबर होगा, हम चेक कर लेंगे क्या उस वक्त ये नंबर डिविजिबल बाय 2 आ जाएगा कि नहीं। तो सपोज n इज इक्वल टू 2 क्यू, वी गेट, हमें मिलेगा, अब हमारा n स्क्वायर माइनस n किसके बराबर आ जाएगा? चेक कर लो। n की जगह क्या देना है? शाबाश 2 क्यू, तो आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर। माइनस क्या है जिगर मेरा? शाबाश n। लेकिन n की जगह क्या यूज करना है? 2 क्यू। सर व्हाट इज 2 स्क्वायर? इट इज 4। व्हाट इज q स्क्वायर? इट इज q स्क्वायर। व्हाट इज 2 क्यू? दैट इज 2 क्यू। सर दोनों में आपको 2 कॉमन लग रहा है कि नहीं? आप इस 2 को कॉमन निकाल लो। सर जब 4 में 2 कॉमन आ जाएगा, उसका मल्टीपल यहां बच जाएगा 2 इंटू क्यू स्क्वायर।
जब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, इसके बाद बच जाएगा जिगर मेरा क्यू। सर ये जो आप नंबर देख रहे हो ना, n² - n, ये किसका मल्टीपल आ गया? ये आ गया ना 2 इंटू दिस नंबर। दैट मीन दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2। इट मीन दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। सर जो नंबर जिसका मल्टीपल है वो उसी से डिवाइड भी होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, बट वी नो दैट 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर सकता है। तो जिगर मेरा ये जो नंबर आ गया पूरा नंबर, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। दैट मीन जिगर मेरा दिस नंबर जो था वो डिविजिबल बाय 2 आ गया। तो इस केस में प्रूव हो गया सर व्हेन दिस n² - n वेयर n इज अ इवन नंबर देन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। अब दूसरा केस बच जाता है व्हेन आवर n इज एन ऑड नंबर। अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, तो उठा लिया। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा केस सेकंड आ जाता है सर, क्योंकि अभी हमने बोला कि सर आपके पास जो इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, या तो वो ऑड है या तो वो इवन है। इवन में हमने चेक कर लिया कि इवन जब होगा देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब हम चेक कर लेंगे व्हेन दिस ऑड नंबर, व्हेन दिस इज एन ऑड नंबर। केस सेकंड, सपोज n इज ऑड, n इज। लेकिन अभी हमने बोला कि सर हर एक ऑड को कैसे लिख सकते हैं, 2q + 1 फॉर्म। अभी हमने देखा कि सर हर एक ऑड नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2q + 1 फॉर्म। इंप्लाइज n = 2q + 1। नाउ ये जो हमारा n² - n है, अब क्या बन जाएगा, व्हाट इज n, 2q + 1। ये बन जाएगा 2q + 1 का होल स्क्वायर। क्यों n की जगह यूज किया तो n के पास स्क्वायर था, तो इसलिए 2q + 1 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। फिर है -n, लेकिन n की जगह क्या देना है जिगर मेरा, 2q + 1। अभी आपके पास ये आइडेंटिटी है ना, 2q + 1 का होल स्क्वायर है ना। लेकिन सर एक चीज और भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी। सर यहां पे भी 2q + 1 है, यहां पे भी 2q + n, वो हम कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब हम वही यूज कर लेंगे सर a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज a + b का होल स्क्वायर, दैट इज सर a², शाबाश, + b² + 2 टाइम्स a इंटू b। यहां पे क्या, माइनस इंटू प्लस इज -2, क्यों, माइनस इंटू प्लस इज -1। सर ये +1², ये -1 कैंसिल, ठीक है जिगर मेरा। यहां से क्या आ जाएगा, 2² इज 4, इट इज 4q², क्योंकि q के ऊपर भी स्क्वायर है। यहां पे क्या बच जाएगा, 2 2 r 4q, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, 2q, ठीक है जिगर मेरा। ऊपर लिख लेते हैं, अभी बोर्ड की तंगी है जिगर मेरा, कल परसों बोर्ड आ जाएगा इंशाल्लाह हमारा। तो ये बन जाएगा आपका जिगर मेरा 4q² प्लस, व्हाट इज 4q - 2q, इट इज 2q। अब दोनों में से आप 2 बाहर निकाल सकते हो, है कि नहीं। जब आप दोनों में से 2 बाहर निकालोगे, इसके बाद फिर से बच जाएगा 2q² + q। ये फिर से ये जो n² - n है, ये फिर से आ गया मल्टीपल ऑफ 2। So that means sir when this number is a multiple of 2, it means this number is divisible by 2, which implies 2 divides n² - n। तो हमने क्या देखा जिगर मेरा, चाहे आप n इवन इंटीजर ले लो या n ऑड इंटीजर ले लो, ये जो नंबर है n² - n, इट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। आई होप आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको राइट डाउन कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर जो लेमा था, जो अभी लेमा हमने पढ़ा, वो किसके लिए हम यूज कर सकते हैं। और आपसे और एक गुजारिश है, इस चैनल से ज्यादा जुड़िए, और जो कमजोर बच्चे हैं मैथ्स में उनको भी ये बोलिए, वहां पे बेसिक लेक्चर भी हम स्टार्ट करें, और 10th के लेक्चर भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहे हैं आज से। तो 8th 9th वो भी इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर्स में आ जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और हमारी मैथमेटिकल यूनिवर्स जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए।